हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन अगर स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें हमें लगेगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है इज़ ऑल अबाउट डिज़ाइन एंड, यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी मर्ज हमें लगेंगी इस डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में। मगर अगर लार्ज स्केल सिस्टम्स हैं तो उसमें डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जस्ट एक स्टेप है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस का। से फॉर एग्जांपल के रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग है, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एक स्टेप है, उसमें से वैलिडेशन है, मेंटेनेंस। तो ये सारे स्टेप्स हैं, उनमें से डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन से ये है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक स्टेज है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस का, जहाँ पे हम जो है वो एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर जनरेट करते हैं या डेवलप करते हैं। मोस्टली या मोस्ट ऑफन जो है वो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन जो स्टेजेस हैं वो बिल्कुल इंटरलीव्ड होती हैं, यानी कि इंटरलिंक्ड होती हैं। एक साथ साथ सिमल्टेनियसली जो है स्पॉन्टेनियसली चल रही होती हैं, सिमल्टेनियसली कंकरेंटली दोनों एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। सो इट इज़ वेरी हार्ड टू टेल के आप डिज़ाइन कर रहे हैं या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, इस तरह से लग रहा होता है। तो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन मोस्टली आपको लगेगा कि इंटरलिंक्ड है। सो अगर सेपरेटली देखा जाए तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है क्रिएटिव एक्टिविटी है, जहाँ पे जो है वो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर सिस्टम बनेगा उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, और आप उन कंपोनेंट्स को जो है वो डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। तो डिज़ाइन जो है एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, जहाँ पे आप जस्ट ब्रेक डाउन करते हैं सिस्टम को कि आप किस तरह से सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे इनटू ब्रेक डाउन इनटू कंपोनेंट पार्ट्स, और उनकी आपस में जो है इंटरलिंक्ड किस तरह से होंगे कंपोनेंट्स। और सिमिलरली इम्प्लीमेंटेशन जो जो पार्ट है वो एक्चुअली आप क्या करते हैं कि डिज़ाइन जो है उसको आप रियलाइज़ करते हैं इनटू एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, यानी कि जो डिज़ाइन है वो एज इट इज़ आप उसको प्रोग्राम करते हैं ताकि जो है एग्जीक्यूटेबल जनरेट हो जाए जो कि सिस्टम पे रन हो। तो ये एक तरह से डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग फेजेज़ हैं। अकाउंट इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़। अच्छा, अर्ली स्टेज पे जो है एक इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन है वो ये है कि वेदर टू बिल्ड द सिस्टम और बाय द सिस्टम, यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है तो उसके लिए आप नया सिस्टम बनाएंगे या जो है वो बाय कर लें। फॉर एग्जांपल जो है आजकल वैरायटी ऑफ सिस्टम्स जो है वाइड रेंज ऑफ इन वाइड रेंज ऑफ डोमेन्स जो है वो अवेलेबल होते हैं आपको। अच्छा, यहाँ पे हम जो है वो डिस्कस करते हैं जो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से देखेंगे, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे कि डिज़ाइन जो है उसको फोकस करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, और उसको डिज़ाइन करने के लिए हम यूएमएल यूज़ करेंगे। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है, यहाँ पे आप ये कह लें कि जो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रोसेसेस हैं वहाँ पे आप जो है डिफरेंट या न्यूमरस जो है सिस्टम मॉडल्स बनाते हैं।
अच्छा, ये क्लियर है कि अगर जो है फॉर एग्जांपल अगर स्मॉल स्केल सिस्टम्स हैं तो वहाँ पे जो है इसमें जो मॉडल बनाने में और उनकी मेंटेनेंस में जो है बहुत एफर्ट लगता है। तो स्मॉल स्केल सिस्टम के लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, यानी कि वहाँ पे जो है यू में अवॉइड बिल्डिंग दीज मॉडल्स। हाउएवर अगर लार्ज सिस्टम्स हैं तो वहाँ पे जो है आप ये डिज़ाइन मॉडल जो है वो बनाएंगे, वहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। यानी कि लार्ज स्केल सिस्टम में जहाँ पे न्यूमरस टीम्स इन्वॉल्व हैं, जोग्राफिकली स्कैटर्ड हैं अगर, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए जो है ये लार्ज स्केल सिस्टम्स में डिज़ाइन मॉडल जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वहाँ पे बनाने लाजमी होते हैं। और इन दिस केस मेक सेंस, मगर स्मॉल स्केल के लिए जो है मे बी यू वांट टू अवॉइड। और ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन से हमारा मुराद ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की बात हो रही है, जहाँ पे जो है आप प्रोग्राम को मॉडल करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि रियल वर्ल्ड में आपके पास अच्छा बहुत सारे प्रोसेस स्टेजेस होते हैं। वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, जो कि सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से डिपेंड करते हैं। तो कॉमन एक्टिविटीज़ जो हैं इस प्रोसेस में जो होती हैं वो ये होती हैं कि आप सबसे पहले जो है डिफ़ाइन करें कॉन्टेक्स्ट और मूड ऑफ यूज़ ऑफ द सिस्टम, यानी कि किस मूड में जो है सिस्टम यूज़ होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में सिस्टम यूज़ होगा, उसको डिफ़ाइन करें। इसी तरह से जो है आप डिज़ाइन करें सिस्टम का आर्किटेक्चर, आप आइडेंटिफाई करें प्रिंसिपल सिस्टम ऑब्जेक्ट्स या कंपोनेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करें। फिर आप डिज़ाइन करें, डेवलप करें जो है डिफरेंट डिज़ाइन मॉडल्स, स्पेसिफाई करें ऑब्जेक्ट के इंटरफेसेस के, ऑब्जेक्ट के इंटरफेसेस क्या हैं, किस तरह से जो है उनकी आपस में इंटरेक्शन होगा। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। सो बुक में इसी तरह का एक प्रोसेस जो है वो इलस्ट्रेटेड है, उसको देख लें। तो वेदर स्टेशन है, उसका एक डिज़ाइन प्रोसेस इलस्ट्रेट किया गया है फॉर द जो है एग्जांपल ऑफ दीज स्टेजेस। सिस्टम का जो कॉन्टेक्स्ट और इंटरेक्शंस हैं जो आप ऑलरेडी जो है डिज़ाइन के लेक्चर में देख चुके हैं, सॉरी आर्किटेक्चर के लेक्चर में देख चुके हैं, जहाँ पे हमने देखा था। तो इसमें जो है आप देखते हैं जो सॉफ्टवेयर आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं, उसको उसके जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसका आपस में रिलेशनशिप जो है ये देखते हैं आप, सो दैट कि आप जो है जो है रिक्वायर्ड जो फंक्शनलिटी है वो इम्प्लीमेंट कर सकें या प्रोवाइड कर सकें, और सिस्टम को स्ट्रक्चर करें अकॉर्डिंग टू द जो है जो नॉलेज आप गेन करते हैं यहाँ वहाँ से, टू इफेक्टली कम्युनिकेट विद द एनवायरनमेंट। यानी कि सिस्टम का स्ट्रक्चर आप इस तरह से रखें कि इन्वायरमेंट से कम्युनिकेशन जो है ईजी हो जाए। और हमने ऑलरेडी जो है आर्किटेक्चर में देखा था कि सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट मॉडलिंग जो हमने देखा था वहाँ पे जो है एक तरह से आप जो है वो बाउंड्री डिसाइड करते हैं बिटवीन द सिस्टम एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि कौन सी फंक्शनलिटी जो है सिस्टम खुद प्रोवाइड करेगा और कौन सी फंक्शनलिटी जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट जहाँ पे सिस्टम यूज़ होगा। तो एक तरह से बाउंड्री जो है वो भी जो है इसके लिए भी ये कॉन्टेक्स्ट आपके लिए काम आता है, इंटरेक्शन सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट जो है वो काम आता है। तो आप कह सकते हैं कि सिस्टम का जो कॉन्टेक्स्ट मॉडल है वो एक तरह से स्ट्रक्चरल मॉडल है जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करता है अदर डिफरेंट सिस्टम्स जो कि एनवायरनमेंट में है। और इसी तरह से जो आपका इंट्रैक्शन मॉडल है वो जो है डिमॉन्स्ट्रेट करता है या शो करता है आपको जो है डायनामिक मॉडल जो है सिस्टम का, यानी कि जब सिस्टम इन्वायरमेंट में यूज़ हो रहा होगा तब उसका जो है उसका बिहेवियर जो है आप शो होता है कि सिस्टम जो है वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है अपने इन्वायरमेंट से। जो कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स हैं उनको जो है
शो कर सकते हैं थ्रू एसोसिएशंस। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम डायग्राम में देख रहे हैं कि एक वेदर स्टेशन है, तो उसकी कुछ एक्सटर्नल सिस्टम से एसोसिएशंस हैं। जैसे एक कंट्रोल सिस्टम है जो कि कंट्रोल करेगा न्यूमरस या मैनी वेदर स्टेशंस को। एक सैटेलाइट है, जस्ट ओनली वन सैटेलाइट, जो कि यूज़ होता है फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड वेदर स्टेशन इटसेल्फ। तो बहुत सारी वेदर स्टेशन जो है वो इसी एक ही सेटेलाइट को यूज़ करेंगी। हमारे पास एक सिंगल वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा जिसका इंटरेक्शन जो है वेदर स्टेशन के से होगा थ्रू सेटेलाइट, और कंट्रोल सिस्टम से भी इंटरेक्शन होगा। तो इस तरह से हम इंटरेक्शन जो है कॉन्टेक्स्ट मॉडल आप यहाँ से जो है थ्रू एसोसिएशंस यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली जो है जो इंटरेक्शन मॉडल्स हैं, यानी कि जैसे वेदर स्टेशन के कुछ हम यूज़ केसेस देख रहे हैं, तो आप यूज़ केस मॉडलिंग यूज़ कर सकते हैं फॉर इंटरेक्शन बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे। यानी कि वेदर स्टेशन के जो इंटरेक्शंस हैं, तो उनको आप यूज़ केस मॉडलिंग के थ्रू जो है बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास जो इंटरेक्शंस हैं उनको हम एलिप्स में लिखते हैं, और फिर जो है जिस सिस्टम से इंटरेक्शन हो रहा है, तो चाहे वो यूज़र हो या एक्सटर्नल सिस्टम हो, उसको हमें स्टिक फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो जहाँ पे देखें हमारे पास वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम है एज एन जो है एज ए यूज़र, और हमारे पास इंटरेक्शंस हैं बहुत सारे, तो एलिप्सिस में लिखे हुए हैं। तो इंटरेक्शंस को जो है हम थ्रू यूज़ केस मॉडलिंग के भी जो है यूज़ कर सकते हैं, इलस्ट्रेट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की तरफ। यानी कि अगर आपके पास मालूम हो जाए इंटरेक्शंस बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट, तो उसके बारे में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो उस इंफॉर्मेशन को आप यूज़ करके आप सिस्टम का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं। सिस्टम के आर्किटेक्चर से हमारी जो है मुराद ये है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे मेजर सिस्टम कंपोनेंट्स जो कि सिस्टम को मेकअप करेंगे, यानी कि सिस्टम का पार्ट होंगे, सिस्टम को बनाएंगे। तो मेजर कंपोनेंट्स वो क्या हैं और उनका आपस में इंटरेक्शंस क्या हैं, तो यहाँ से जो है आप सिस्टम का आर्किटेक्चर बनाएंगे। तो जब आपके पास आपको पता चल जाए कि कौन कौन से सिस्टम के कंपोनेंट्स होंगे, आपस में उनका इंटरेक्शंस क्या होगा, तो फिर आप क्या करेंगे कि उसको जो है डिज़ाइन उसका इस तरह से बनाएंगे कि आप एक आर्किटेक्चरल पैटर्न चूज़ कर लेंगे। अगर अब जो है इजीली अवेलेबल है, या आप रिलेट कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि नाउ वी कैन ऑर्गेनाइज दीज कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शंस थ्रू लेयर्ड आर्किटेक्चर, या लेयर्ड जो है आर्किटेक्चरल पैटर्न। या आप कह सकते हैं कि क्लाइंट सर्वर जो है आर्किटेक्चरल पैटर्न के थ्रू आप सिस्टम को मॉडल करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू डिज़ाइन द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल वेदर स्टेशन है, तो इसको हम कह सकते हैं ये कंपोज्ड है इंडिपेंडेंट सब सिस्टम्स के, और वो कम्युनिकेट करते हैं, जो है मैसेजेस कम्युनिकेट करते हैं आपस में यूजिंग जो है एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर या कॉमन जो है लिंक है, जिसके थ्रू वो ब्रॉडकास्ट करते हैं मैसेजेस। तो यानी कि ब्रॉडकास्ट का मकसद ये है कि अगर एक कंपोनेंट मैसेज भेज रहा है, तो वो सब सिस्टम के पास वो मैसेज जाएगा। तो जो जिस कंपोनेंट के लिए मैसेज है वो उसको रिसीव कर लेगा, बाकी उसको इग्नोर कर लेंगे। इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि एक सिस्टम का आर्किटेक्चर है, हाई लेवल आर्किटेक्चर जो है वेदर स्टेशन का जो है हम इस तरह से देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट सिस्टम्स हैं, जैसे फॉल्ट मैनेजर सब सिस्टम है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर सब सिस्टम है, पावर मैनेजर है। तो ये बहुत सारे सिस्टम्स हैं, और आप आपस में जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू कम्युनिकेशन लिंक, और जो है ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं एक दूसरे दूसरे के साथ मैसेजेस। सो ये हमारे पास एक आर्किटेक्चरल या हाई लेवल आर्किटेक्चर है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आर्किटेक्चर है कि किस तरह से सिस्टम कंपोज्ड है। और अगेन आप जो है फर्दर इन सब सिस्टम्स को जो है डिकम्पोज कर सकते हैं कि इन ये सब सिस्टम, तो अगर डेटा कलेक्शन सब कंपोनेंट जो है उसके अगर आर्किटेक्चर को देखें, तो उसके अंदर जो एक ट्रांसमीटर कंपोनेंट है, रिसीवर कंपोनेंट है, और जो डेटा जो है ट्रांसमिट हो रहा है या शेयर हो रहा है, तो वेदर डेटा एक ऑब्जेक्ट जो कि एनकेप्सुलेट कर रहा है डेटा को, जो थ्रू डिफरेंट सेंसर से आ रही है। तो इस डेटा कलेक्शन सिस्टम को अगर देख रहे हैं, तो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा। तो इसको आप जो है मॉडल कर सकते हैं एज अ
प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो पैटर्न है, एक कॉमन पैटर्न है कि अगर एक कंपोनेंट है जो जिसका काम जस्ट इंफॉर्मेशन जनरेट करना है या डेटा जनरेट करना है, और दूसरा कंपोनेंट जो है उसका काम जस्ट ये है कि कंज्यूम करना है किसी इंफॉर्मेशन या डेटा को जो कहीं से आ रही है, तो उसको हम मॉडल कर सकते हैं एज प्रोड्यूसर कंज्यूमर पैटर्न के थ्रू जो है सिस्टम को। तो यहाँ से हम इसको जो है डिकम्पोज कर सकते हैं एक सिंगल सब सिस्टम को इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स। तो इसको हम यहाँ से प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल के हवाले से मॉडल कर सकते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर को। तो हाई लेवल आर्किटेक्चर से ऑलमोस्ट जो है ये क्लियर हो जाता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं सिस्टम में। तो फिर यहाँ से जो है आप जो है स्टार्ट करते हैं मॉडल करना ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि आप आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, ताकि आप उनके ऑब्जेक्ट को उनकी क्लासेस बना सकें, तो उनको जो है आप आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये भी एक क्वाइट जो है डिफ़िकल्ट टास्क है, जो है क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लासेस को आइडेंटिफाई करना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी सिल्वर बुलेट नहीं है या कोई मैजिक फार्मूला नहीं है आपके लिए कि आप उसको यूज़ करें और ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो यहाँ से जो है आप रिलाई करते हैं अपने स्किल पे, एक्सपीरियंस पे, ताकि उसको यूज़ करके आप जो है क्लासेस आइडेंटिफाई कर सकें। और ये भी नहीं है कि आप एक ही जो है अटैम्प्ट में जो है आप आइडेंटिफाई कर लें जितने भी क्लासेस हैं। तो ये एक इटरेटिव प्रोसेस है जो कि इम्प्रूव होता रहता है। तो आप क्लासेस आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिफैक्टर करके जो है वहाँ से जो है नई क्लासेस बन जाती हैं, कुछ क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह से एक इटरेटिव प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है आप रिफ़ाइन करते जाते हैं, इम्प्रोवाइज़ करते जाते हैं अपने डिज़ाइन को और ऑर्गेनाइजेशन को। तो क्लासेस जो है, जो हो सकता है कि फ़र्स्ट टाइम में आइडेंटिफाई हुई हो, सेकेंड इटरेशन में किसी आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ अप्रोचेज़ हैं, यानी कि कौन कौन सी अप्रोच यूज़ की जाए। एक ये है कि आप जो है ग्रामेटिकल अप्रोच यूज़ करें जो कि नेचुरल लैंग्वेज पे बेस कर रहा हो, क्योंकि सिस्टम को डिस्क्राइब करें इनटू नेचुरल लैंग्वेज। दूसरा अप्रोच ये है कि आप जो है जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है उसको जो जो टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं एप्लीकेशन डोमेन में उसके ऊपर बेस कर लें, यानी कि जो टेंजिबल थिंग्स आपको नज़र आ रही हैं जिनको आप टेंजिबल समझते हैं, तो उसके बेस पे जो है आप आइडेंटिफाई कर लें क्लासेस को। दूसरा अप्रोच ये है कि आप बिहेवियरल अप्रोच यूज़ करें, यानी कि आपको पता है ना बिहेवियर या इंट्रैक्शंस कौन कौन से हैं। तो अगर आपको जो है यानी कि किसी चीज़ आइडेंटिफाई कर लिया है आपने किसी चीज़ का बिहेवियर, तो वहाँ से आप ऑब्जेक्ट्स जो है उनको आइडेंटिफाई कर लें, यानी कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर लें ऑब्जेक्ट्स की नॉलेज। तो बिहेवियरल अप्रोच को यूज़ कर लें आप। दूसरा ये है कि आप सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस यूज़ कर लें। सिनेरियोज जो है आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि एजल जो मेथड्स हैं वो सिनेरियो बेस्ड जो है रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हैं। तो सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस कर लें, तो वहाँ से जो है आप ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स जो हैं वो एक्चुअली एक्सट्रैक्ट कर लें, आइडेंटिफाई कर लें कि हर सिनेरियो में जो है कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स और उनका इंट्रैक्शन क्या क्या हो रहा है। तो उसके थ्रू आप जो है फाइंड आउट कर लें, आइडेंटिफाई। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो वेदर स्टेशन के उसके ऑब्जेक्ट क्लासेस कौन कौन से हैं या उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी क्लासेस बननी है। तो अगर उनको आइडेंटिफाई करें टेंजिबल जो है बेस के ऊपर, तो हार्डवेयर और डेटा के हवाले से अगर जो टेंजिबल चीज़ें हैं उसके बेस के अगर देख लें, तो वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ग्राउंड थर्मामीटर जो है एक ऑब्जेक्ट है, एनेमोमीटर जो है एक ऑब्जेक्ट है, बैरोमीटर एक ऑब्जेक्ट है। ये सारे जो है एप्लीकेशन डोमेन ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड है। इसी तरह से वेदर स्टेशन जो है ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल। ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो मॉडल कर सकता है जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक इंटरफेस है वेदर स्टेशन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसको मॉडल कर सकता है। वेदर डेटा का ऑब्जेक्ट है जो कि एक्सप्लेन कर सकता है डेटा को, समरीज ऑफ द डेटा जो कि इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है डेटा। तो ये इस तरह से हम जो है
देख सकते हैं कि वेदर स्टेशन में ऑब्जेक्ट क्लासेस कौन कौन सी हैं, इसी से आपको नज़र आ रहा है। वेदर स्टेशन है, वेदर डेटा है, ग्राउंड थर्मोमीटर है, एनेमोमीटर है, बैरोमीटर है। फिर आप उनके जो है प्रॉपर्टीज़ भी देख रहे हैं, उनके मेथड्स भी देख रहे हैं। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप डिज़ाइन मॉडल्स बना सकते हैं। डिज़ाइन मॉडल्स जो है वो एक्चुअली आपको क्या करते हैं, शो करते हैं ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट क्लासेस और आपस में उनका रिलेशनशिप जो है बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़ जो रिलेशनशिप होता है उसको मॉडल करते हैं, उसको शो करते हैं। तो ये डिज़ाइन मॉडल्स आप बना सकते हैं। डिज़ाइन मॉडल जो है आप दो तरह के बना सकते हैं। एक तो आप स्ट्रक्चरल मॉडल बना सकते हैं जो कि डिस्क्राइब करेंगे स्टैटिक स्ट्रक्चर, यानी कि स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है सिस्टम की इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स और इन देयर इंटरेक्शंस या रिलेशनशिप। वो स्ट्रक्चरल मॉडल बना सकते हैं। डायनामिक मॉडल बना सकते हैं जो कि डिस्क्राइब करेंगे डायनामिक इंटरेक्शंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है डायनामिकली या रन टाइम पे किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो मॉडल बना सकते हैं। ये डिज़ाइन मॉडल जो है वो एक तरह से जो है फर्दर डिटेल ऐड कर सकते हैं प्रीवियसली जो हमने देखा है जो आर्किटेक्चर। तो यूएमएल के कुछ डायग्राम टाइप्स कह सकते हैं या कुछ मॉडल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे सब सिस्टम मॉडल्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं टू शो लॉजिकल ग्रुपिंग्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू कोहेरेंट सब सिस्टम्स, यानी कि किस तरह से जो है वो लॉजिकली ग्रुप हो रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सीक्वेंस मॉडल्स यूज़ कर लें जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि शो करते हैं सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ या सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, उसको शो करते हैं। आप स्टेट मशीन मॉडल्स यूज़ कर लें जो कि शो करते हैं कि जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह से अपना स्टेट चेंज करते हैं इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स, यानी कि इवेंट ड्रिवन जिसमें जो है एग्जीक्यूशन हो रही है। कोई इवेंट अकर होता है और ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करता है, तो ऑब्जेक्ट अपना स्टेट जो है वो चेंज कर रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट इवेंट्स। तो उसको आप मॉडल कर सकते हैं थ्रू स्टेट मशीन मॉडल्स। और मॉडल यूज़ कर सकते हैं, यूज़ केस मॉडल्स हैं जैसे एग्रीगेशन मॉडल्स हैं, जनरलाइजेशन मॉडल्स हैं, उसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं टू ऐड फर्दर डिटेल इन